पिछले वीडियो में आप लोगों को इसका पार्ट 8 था और इस वीडियो में ये हो जाएगा आप लोग का पार्ट 9। तो इसमें उसी को आगे बढ़ाएंगे जो क्वेश्चन छूट चुका था उसमें। अब देखिए क्या क्या क्वेश्चन छूटा था, बात समझिएगा। जैसे कि यहाँ पे पहले करते हैं पार्ट 9। चलिए देखिए बात समझिए। पिछले वीडियो में हमने बताया था कि कोई भी संख्या परिमेय है या अपरिमेय है वो कैसे सिद्ध कर सकते हैं। कोई भी संख्या परिमेय है कि अपरिमेय है वो सिद्ध कैसे कर सकते हैं। तो सिद्ध करने के सिंपल तरीका हम बताए थे। तरीका क्या बताए थे कि कोई भी संख्या परिमेय है कि अपरिमेय है ये सिद्ध करने के लिए उसको सबसे पहले हम लोग क्या मान लेंगे, उल्टा। ठीक है, क्या मान लेंगे, उल्टा। अगर कोई संख्या परिमेय है तो उसका अपरिमेय मानेंगे, अगर कोई संख्या अपरिमेय है तो उसका परिमेय मानेंगे। जैसे कहने का मतलब कि उसी अनुसार आप लोग का परिमेय 1.4 लेके चले थे, जिसमें √2 को सिद्ध किए थे और फिर √3 को भी सिद्ध किए थे। उसी तरह से √5 आप लोग को होमवर्क में दिए थे, ताकि √5 आप लोग खुद सिद्ध कर लीजिए। क्योंकि एक दो क्वेश्चन सिद्ध करने के बाद और बनाने के बाद आप लोग के भी अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, इसीलिए एक दो क्वेश्चन छोड़ दें ताकि आप लोग खुद बनाएं। लेकिन चलिए उस क्वेश्चन को भी यहाँ पर लिख देते हैं, और लिख इसलिए दिए हैं ताकि आप लोग को फिर दोबारा भी रिवाइज हो जाएगा, प्लस में वो क्वेश्चन प्रश्न वाले 1.3 में है भी। तो इसमें चलते हैं। उदाहरण 9 तक पिछले क्लास में हो चुका था, उदाहरण 10 से स्टार्ट करते हैं। उदाहरण 10 क्या कहता है? उदाहरण 10 कहता है कि दर्शाएं कि 5√3 एक अपरिमेय संख्या है। तो पिछले क्लास में प्रूफ किए थे √3 अपरिमेय संख्या है, और इसमें करेंगे 5√3 अपरिमेय संख्या है। तो कहने के मतलब कि 5√3, तो हल यहाँ लिख देते हैं। हल कितना का? उदाहरण 10 का हल। उदाहरण 10 का हल कर रहे हैं। उदाहरण 10, ठीक है, 10 का हल कर रहे हैं, यहाँ लिख देते हैं। उदाहरण 10, उदाहरण 10 हल। अब देखिए उदाहरण 10 का हल करते हैं। तो दर्शाए कि 5 - √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो वही काम करेंगे, इसका उल्टा मानेंगे। उल्टा क्या मानना है कि 5 - √3 एक परिमेय संख्या है, ये मान लेंगे। माना कि 5 - √3 एक क्या है, एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। जब हमने मान लिया कि 5 - √3 एक परिमेय संख्या है, तो परिमेय का रूल शुरू कर देंगे। तो परिमेय का रूल क्या कहता है? इसीलिए परिमेय का रूल क्या कहता है कि जब भी परिमेय है, इसके मतलब कि P/Q के बराबर होगा। किसके बराबर होगा? P/Q के बराबर। तो यहाँ P/Q करेंगे, इसके बराबर अगर इसको करते हैं तो P/Q के बराबर होने के लिए यहाँ कुछ रूल था। और रूल क्या था कि P/Q के अगर बराबर है तो यहाँ पे जहाँ Q ≠ 0 पहला कंडीशन है। दूसरा कंडीशन क्या है कि P और Q सहअभाज्य है। दूसरा कंडीशन क्या है कि P एवं Q सहअभाज्य है। सहअभाज्य है, अभाज्य है, सहअभाज्य है। सहअभाज्य कहने का मतलब हम बताए थे। सहअभाज्य कहने का मतलब जिसका कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड न हो। दो संख्याएं, ऐसी दो संख्याएं जिसका कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड न हो, उसे क्या कहते हैं? सहअभाज्य कहते हैं। तो जिसका कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं उसका क्या कहेंगे? सहअभाज्य कहेंगे। तो
जैसे उसमें कुछ उदाहरण भी लिए थे कि 4, 5 इसका कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड है। तो देखिए 4 का अगर करें तो 2 गुने 2, और 5 का करें तो 1 गुने 5। ये दोनों में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं। उभयनिष्ठ मतलब कॉमन, उभयनिष्ठ को बोलते हैं इंग्लिश में कॉमन, इसके मतलब इसका कोई कॉमन गुणनखंड नहीं है। उसी तरह से 9 और यहाँ दे देते हैं 9 और कितना 16। देखिए 9 का 3 गुने 3 और 16 का 2 गुने 2 गुने 2, 2 4 2 गुने 2। ये दोनों में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड है नहीं है। तो लगातार संख्या तो उभयनिष्ठ होता ही है, कुछ ऐसे भी संख्या उभयनिष्ठ होते हैं, या ऐसे संख्या आप ढूंढ के लिखिए जिसका कोई उभयनिष्ठ नहीं हो, कॉमन मतलब कोई कॉमन गुणनखंड नहीं हो या कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं हो। ऐसे संख्याओं को क्या कहेंगे? सहअभाज्य। क्या कहेंगे? सहअभाज्य। तो सहअभाज्य समझ गए और पिछले क्लास में इसका डिस्कस किए थे। तो यहाँ पर देखते हैं सहअभाज्य। माना कि इतना अपरिमेय है तो परिमेय है, ठीक है, परिमेय है। अब चलते आगे बढ़ते हैं। जब ये परिमेय है तो इसको हम इतना जानते हैं कि √3 क्या है, √3 अपरिमेय है। तो हमेशा अगर मान लेते हैं कि एक काम हम करते चलते हैं कि अगर √3 अपरिमेय है तो इसको हम परिमेय के बराबर अगर मान लें तो परिमेय तो मान लिए हैं, लेकिन √3 को अगर हम पूरा के बराबर कर दें तो एक साइड हो जाएगा √3 और एक साइड हो जाएगा, और √3 ऑलरेडी क्या है? अपरिमेय है। तो √3 जब अपरिमेय है तो इसको बाकी के बराबर करेंगे तो भी वो क्या आ जाएगा? अपरिमेय आ जाएगा। तो चलिए वही काम करते हैं। क्या करेंगे कि 5 - √3 बराबर p/q, तो हो जाएगा 5 और माइनस √3 ऊपर चला जाएगा तो प्लस हो जाएगा, i पर t आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, p/q और बराबर क्या हो जाएगा? √3। अब हो जाएगा यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे, q जब एलसीएम ले लिए तो 5q हो जाएगा और माइनस में क्या हो जाएगा? q हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा माइनस में p हो जाएगा, p हो जाएगा यहाँ पे, और ये हो जाएगा √3। अब देखिए यहाँ पे कुछ लिखने पड़ेगा कंडीशन, क्योंकि देखिए अब बात समझिएगा कि हम जानते हैं कि 5q क्या है? q एक पूर्णांक है। q क्या है? एक पूर्णांक है। अभी तो 4, 5 लिखे तो 4 क्या था? पूर्णांक था, 5 भी एक पूर्णांक था। तो p भी एक पूर्णांक है, q भी एक पूर्णांक है। और जब पूर्णांक को हम जोड़ेंगे, मान लेते हैं कि अगर हम 4 और 5 लेते हैं, सिंपल समझिएगा, 4 और क्या लेते हैं? 5 लेते हैं। अगर पूर्णांक को हम जोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा? 9, जो कि पूर्णांक है। अगर मान लेते हैं घटाते हैं कि 5 - 4, 5 - 4, तो पूर्णांक में से पूर्णांक को घटाते हैं तो भी एक पूर्णांक आएगा 1। अगर मान लेते हैं गुना करते हैं कि 5 गुने 4, 5 कर देते हैं, 5 + 4, 5 गुने 4। अगर 5 गुने 4 करते हैं तो भी यहाँ पे 20 यानी 20 आ जाएगा, ये भी एक पूर्णांक हो जाएगा। अगर हम भाग देते हैं तो हो जाएगा 5/4, तो 5/4 अगर भाग देंगे तो ये पूर्णांक नहीं आया, एक आ जाएगा, ये आ जाएगा परिमेय आ जाएगा, p/q आएगा, परिमेय आ गया, परिमेय। अब बात समझिए, सभी पूर्णांक परिमेय तो हैं ही। तो एक कंडीशन यहाँ पे बनता है कि अगर किसी भी संख्या मतलब किसी भी सहअभाज्य को हम जोड़ें, घटाएं, गुना करें, भाग करें, कुछ आवे या ना आवे, परिमेय जरूर आएगा। क्या आएगा? परिमेय आएगा। इसके मतलब यहाँ पे एक लैंग्वेज हम लिख सकते हैं कि 5q - p एक परिमेय संख्या है और q भी क्या है? एक पूर्णांक संख्या है। तो ऐसे कर सकते हैं कि 5q - p एक पूर्णांक संख्या है, क्योंकि घटाव है तो घटाव क्या होता है? पूर्णांक। और q भी एक पूर्णांक है, और पूर्णांक बटे पूर्णांक क्या हो सकता है? परिमेय हो सकता है। तो जब ई परिमेय है और ये क्या है? अपरिमेय है, तो कभी परिमेय के बराबर अपरिमेय नहीं होगा। इसीलिए हमारा माना गया कथन क्या है? गलत है। और जब माना गया कथन गलत है तो 5 - √3 क्या है?
एक अपरिमेय संख्या है। यही बात को यहाँ पे लिखेंगे। चलिए, यहाँ 5q माइनस p एक पूर्णांक है एवं q भी एक पूर्णांक है। इसीलिए 5q माइनस p बटे q एक, यानी पूर्णांक बटे पूर्णांक परिमेय हो सकता है। एक परिमेय, और पूर्णांक भी होगा फिर भी परिमेय ही कहेंगे, तो परिमेय संख्या होगा। बात समझे? एक परिमेय संख्या होगा तो ये कह सकते हैं कि जबकि √3 एक क्या है? अपरिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि पहले हम प्रूफ कर चुके हैं कि √2, √3, √5 या √7 ऐसा कोई भी रूट जिसका पूरा गुणनखंड नहीं हो। जैसे कहने का मतलब √3 को गुणनखंड करते हैं तो √3 का गुणनखंड नहीं हो पाता है, पूरा कुछ इसका नहीं निकल पाता है, √2 का भी नहीं निकल पाएगा। तो ऐसे करके जितना भी रूट वाला आएगा ये सब क्या होगा? अपरिमेय होगा। तो जबकि √3 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है, जो कि संभव नहीं है, संभव नहीं है। क्योंकि कैसे संभव हो जाएगा? एक परिमेय और एक अपरिमेय, परिमेय के बराबर कभी भी अपरिमेय नहीं होगा। यही तो बात लिखे हैं, जो कि संभव नहीं है। अतः हमारे द्वारा माना गया कथन गलत है। इसीलिए 5 माइनस √3 एक अपरिमेय संख्या है। बात समझिएगा। वही काम करते आए हैं जो पहले कर रहे थे। काम क्या कर रहे थे? पहले जो दिया हुआ है उसका उल्टा मान लेते हैं और फिर उसको ये प्रूफ कर दिए कि जो हम माने हैं वो गलत है। अब गलत है तो हम जब मानवे किए गलत, यानी जो दिया है वही सही है। ठीक है, यही काम किए। इतना लिख लीजिएगा और इतना लिखने के बाद चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, दर्शाएं कि 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। इसी पर वो भी बन जाएगा 3√2। तो पहले इसको नोट कर लीजिए और इसको मिटाते हैं। आप लोग वीडियो को रोक के नोट कर लीजिएगा। चलिए उदाहरण 11 पे चलते हैं। चलिए उदाहरण 11 क्या कहता है? 11 कहता है दर्शाएं कि 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। 11 दर्शाएं कि 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो हम क्या करेंगे? अपरिमेय है तो उल्टा मानेंगे। माना कि 3√2 एक अपरिमेय नहीं परिमेय संख्या है। माना कि 3√2 एक परिमेय संख्या है। जब ये परिमेय है तो ये अपना रूल को लेके चलेगा। इसका रूल क्या होता है?
इसीलिए जब ये परिमेय है यानी 3√2 अगर परिमेय है तो किसके बराबर हो जाएगा? P/Q के बराबर। जब P/Q के बराबर हो गया तो जहाँ क्या होता है कि Q कभी भी 0 के बराबर नहीं होता है। जब Q 0 के बराबर नहीं होता है तो एक और बात हो जाता है कि P एवं Q सहअभाज्य है। अभाज्य है। जब सहअभाज्य है तो सहअभाज्य क्या होता है अभी बताए हैं। इसीलिए 3√2 बराबर P/Q तो कह सकते हैं, क्योंकि इसमें √2 हम अपरिमेय सिद्ध कर चुके हैं तो √2 को एक तरफ रखेंगे और बाकी सबको एक तरफ करेंगे, ताकि एक तरफ करेंगे तो मेरा सहअभाज्य की वजह से एक तरफ क्या हो जाएगा? परिमेय हो जाएगा और √2 अपरिमेय हो जाएगा। तो परिमेय अपरिमेय के बराबर नहीं होगा, इसीलिए फिर वो क्या प्रूफ हो जाएगा? अपरिमेय प्रूफ हो जाएगा। कथन मेरा गलत हो जाएगा तो फिर उसको अपरिमेय कह देंगे। तो चलिए उसी पर काम करते हैं। तो यहाँ क्या करेंगे? √2 बराबर ये 3 की साइड भेजेंगे तो पटी गुना में पटी क्या भेजेंगे? भाग में, यानी P/3Q। अब यहाँ वही काम करेंगे। यहाँ P एक क्या है? पूर्णांक है, क्योंकि सहअभाज्य है तो सहअभाज्य पूर्णांक ही होता है, पूर्णांक है। एवं 3Q भी एक पूर्णांक होगा, क्यों? क्योंकि Q पूर्णांक है तो Q को किसी भी संख्या से गुना करने का क्या होगा? पूर्णांक होगा। इसीलिए P/3Q पूर्णांक का गुना भी पूर्णांक होता है, पूर्णांक का भाग भी पूर्णांक होता है, सॉरी पूर्णांक का गुना भी पूर्णांक होता है, पूर्णांक का जोड़ भी पूर्णांक होता है, पूर्णांक का घटाव भी पूर्णांक होता है, लेकिन पूर्णांक का भाग परिमेय हो जाता है। बट्टा में आ जाता है तो परिमेय हो जाता है। कुछ कंडीशन में कट जाएगा पूरा तो पूर्णांक भी होगा, लेकिन सहअभाज्य कभी पूर्णांक नहीं होता है, क्या हो जाएगा? परिमेय हो जाएगा। तो P/3Q एक परिमेय संख्या होगा जो कि संभव नहीं है, क्योंकि √2 एक अपरिमेय है। √3 क्या है? √2 क्या है? अपरिमेय है। और अपरिमेय के बराबर या नॉट इक्वल टू परिमेय। देखिए यहाँ पे आप थोड़ा लैंग्वेज हम चेंज कर दिए हैं, पिछला लैंग्वेज लेके चलते हैं, क्योंकि बार बार लैंग्वेज अगर चेंज करेंगे तो आप लोगों को लगेगा कि लैंग्वेज रट्टा मानने पड़ेगा। तो ऐसा नहीं है। देखिए मतलब एक निकलना चाहिए, अर्थ एक निकलना चाहिए, लैंग्वेज कुछ नहीं है। लैंग्वेज बस जो आपको सही लग रहा है वो लिखिए, अर्थ इसका एक निकलना चाहिए। तो P/3Q एक परिमेय संख्या है, लेकिन √2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है जो कि संभव नहीं है। अतः हमारा माना गया कथन गलत है। इसीलिए 3√2 एक अपरिमेय
संख्या होगा, सिद्ध हुआ। ठीक है, इतना बात हो गया। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन प्रश्न वाली से चलता है। अब एक क्वेश्चन है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय है। तो ये थोड़ा लंबा जाएगा और हम कोशिश करेंगे इस क्वेश्चन को लास्ट में बनाएं, क्योंकि इसको बनाने के लिए हमको पूरा को मिटाना पड़ेगा। तो कोशिश करते हैं कि इसको लास्ट में बनाएं। तो तब तक इसको हम रहने देते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं, फिर 3 पर चलेंगे। इसमें कोई खास नहीं है। ये पिछला जो क्वेश्चन बताया था, बस लंबा की वजह से इसको छोड़ रहे हैं। पिछला जो क्वेश्चन बताया था आपको √2 को प्रूफ करने के लिए, भाग 8 में √3 को प्रूफ करने के लिए, उसी में होमवर्क भी दिए थे √5 को प्रूफ करने के लिए। आप चाहें तो वहाँ से भी जाके देख सकते हैं, बना सकते हैं। अगर आपको लगता है कि नहीं सर इसी वीडियो में सीखेंगे इसको भी, तो इसके लिए थोड़ा सा वेट कीजिए। तब तक हम 2 और 3 प्रश्न नंबर बताते हैं, क्योंकि ये थोड़ा लंबा जाएगा और इसको बनाने के लिए पूरा को मिटाने पड़ेगा। तो हम चाहते हैं कि जो लिखा हुआ पर उसको ख़त्म कर देते हैं। ठीक है, चलिए इसको वीडियो को रोक के नोट कर लीजिएगा आप लोग। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, अगला प्रश्न कहता है सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है, प्रश्न 2 और इसका क्या करेंगे, हल। ऐसा क्वेश्चन में क्या करते हैं, इसका उल्टा मानते हैं। तो माना कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो परिमेय मान लेते हैं। माना कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। जब परिमेय मान लिए हैं तो इसको परिमेय के रूल पर लेके चलते हैं। तो परिमेय का रूल हमारा क्या कहता है कि जब ये परिमेय है, इसके मतलब कि 3 + 2√5 जो है ये किसके बराबर आएगा, P/Q के बराबर। जहाँ P क्या है, जहाँ Q क्या है, कभी भी 0 के बराबर नहीं है, और P एवं Q सह अभाज्य है। सह अभाज्य है। सह अभाज्य है। अब देखिए, जब सह अभाज्य है, इसका सीधा मतलब है कि ये पूरा P/Q है। तो अब जब सह अभाज्य है तो ये भी पूर्णांक है, ये भी पूर्णांक है। तो करते हैं 3 + 2√5 बराबर P/Q। 5 को रख लेंगे, बाकी सबको एक साइड ले जाने की कोशिश करेंगे। अब 5 खाली √5 को एक तरफ करेंगे, ताकि √5 क्या है, अपरिमेय है, बाकी सब परिमेय हो जाएगा। तो फिर उल्टा सिद्ध हो जाएगा कि परिमेय कभी भी अपरिमेय के बराबर नहीं होगा। तो जब अपरिमेय के बराबर नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, परिमेय से अपरिमेय हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, तो यहाँ क्या करेंगे, 2√5 बराबर हो जाएगा P/Q और -3। इसको हम कर सकते हैं 2√5 को हम क्या लिख सकते हैं, Q एलसीएम लेंगे तो P और माइनस क्या हो जाएगा, 3Q। फिर इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये पट्टी गुना में ऊपर भाग में हो जाएगा। तो √5 बराबर क्या हो जाएगा, P - 3Q/2Q हो जाएगा। ठीक है, अब जब इतना हो गया तो फिर वही काम करेंगे। P क्या है, पूर्णांक है, Q भी क्या है, पूर्णांक है, Q भी पूर्णांक है।
तो पूर्णांक में से घटाएंगे तो कभी ना कभी पूर्णांक ही आएगा, और जब यहाँ भी पूर्णांक है तो पूर्णांक बटे पूर्णांक एक परिमेय हो जाएगा। तो इसीलिए ए पूरा हो गया परिमेय और ए क्या हो जाएगा अपरिमेय, जो कि सही नहीं है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि परिमेय के बराबर अपरिमेय। तो चलिए इसको करते हैं। यहाँ p माइनस 3q एक पूर्णांक है, पूर्णांक संख्या है और एवं 2q भी पूर्णांक है, ये भी पूर्णांक है, ये भी पूर्णांक है। तो पूर्णांक बटे पूर्णांक, इसीलिए p माइनस 3q बटे 2q एक परिमेय होगा, परिमेय संख्या होगा, जबकि √5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, जो कि संभव नहीं है, जो कि संभव नहीं है। क्यों नहीं संभव है? क्योंकि ए परिमेय और ए अपरिमेय, कभी भी ऐसा हो नहीं सकता कि परिमेय अपरिमेय के बराबर हो जाए, जो कि संभव नहीं है। इसीलिए हमारे द्वारा माना गया कथन गलत है। अतः 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है, बात समझे? ये हो गया। अगला कुछ में चलते हैं, साफ से दिख रहा है ना। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, दिख रहा है साफ से। वीडियो को रोक के आप लोग नोट कर लीजिएगा। सबका तरीका सेम चल रहा है, ऐसा नहीं कुछ चेंज हो रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है। प्रश्न संख्या 3, प्रश्न 3। प्रश्न 3 क्या कहता है? देखिए उदाहरण 11 भी हो गया, 2 भी हो गया, 3 में चलते हैं। 3 क्या कहता है? सिद्ध कीजिए कि 3 का पहला हल, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय है। निम्नलिखित मतलब नीचे लिखा गया, तो नीचे में लिखा 1/√2, तो 1/√2 अपरिमेय है, इसी को प्रूफ करना है। तो माना कि 1/√2 क्या है? एक परिमेय संख्या है,
परिमेय संख्या है। जब परिमेय मान लिए तो उसका रूल क्या कहता है कि जब परिमेय है इसीलिए 1/√2 बराबर क्या हो जाएगा P/Q। जब P/Q हो जाएगा इसके मतलब कि Q कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा। जब Q 0 के बराबर नहीं होगा और कंडीशन क्या है कि P एवं Q सह अभाज्य है। सह अभाज्य है, ठीक है, सह अभाज्य है। तो फिर यहाँ क्या हो जाएगा कि 1/√2 बराबर P/Q। तो इसको ऐसा करते हैं कि √2 तो नीचे हो गया, ऊपर करते हैं, तो उलटने पर यहाँ लिख देंगे, उलटने पर या व्युत्क्रम करने पर क्या हो जाएगा √2 बराबर Q/P। तो कह सकते हैं Q/P, तो फिर वही काम करेंगे। यहाँ Q एक पूर्णांक है एवं P भी एक पूर्णांक है। इसीलिए Q/P एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है एवं √2 एक क्या है अपरिमेय संख्या है, जो कि संभव नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अपरिमेय के बराबर परिमेय नहीं हो सकता है, तो संभव नहीं है, इसीलिए संभव नहीं। अतः 1/√2 एक अतः हमारा माना गया कथन, हमारे द्वारा माना गया कथन गलत है। इसीलिए 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। आज सही लग रहा है, कोयल बोल रही है, और पहली बार भोर में देख रहे हैं कि यहाँ कोयल बोल रही है, बोल रहा है पता नहीं। ठीक है, तो चलिए इतना देख लिए, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन में चलते हैं 7√5, क्योंकि चिड़िया की आवाज़ खासकर पटना में सुनने के लिए बहुत कम मिलता है। चलिए नोट कर लीजिएगा, इसको मिटाते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला है प्रश्न 3 का दूसरा। प्रश्न 3 का दूसरा कहता है 7√5। तो यही काम करेंगे, माना कि
माना कि 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या अपरिमेय है तो क्या सिद्ध करना है? सिद्ध करना है अपरिमेय तो मानेंगे परिमेय, एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। अब देखिए, जब एक परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या का रूल पर ले जाएंगे। तो परिमेय संख्या का रूल क्या कहता है? रूल कहता है कि 7, इसीलिए 7√5 बराबर P/Q, जहाँ Q नॉट इक्वल टू 0। और जब ये 0 है तो एक और कंडीशन बनता है कि P एवं Q सहअभाज्य है। सहअभाज्य है। सहअभाज्य है। ठीक है। जब सहअभाज्य है तो लिख सकते हैं कि 7√5 बराबर P/Q, इसलिए √5 बराबर गुना के भाग हो जाएगा P/7Q। ठीक है। फिर वही काम करेंगे, वही बात लिखेंगे कि P एक पूर्णांक है, यहाँ P एक पूर्णांक है, P एक पूर्णांक है एवं 7Q भी एक पूर्णांक है, भी एक पूर्णांक है, इसीलिए जब दोनों पूर्णांक है तो P/7Q एक परिमेय संख्या होगा। परिमेय संख्या होगा, लेकिन √5 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। ठीक है। √5 क्या है? अपरिमेय संख्या है, जो कि संभव नहीं है, जो कि संभव नहीं है। अतः हमारे द्वारा माना गया कथन गलत है। गलत है। इसीलिए 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सही से दिख रहा है ना? हाँ सही है। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे थोड़ा सा लाइट आ जा रहा है, चमक आ जा रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा मैनेज कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है तीसरा कहता है 6 + √2। वीडियो को रोक के नोट कर लीजिएगा। तीसरा है, तीसरा 6 + √2। तो माना कि 6 + √2 एक
परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, इसीलिए परिमेय तो 6 प्लस √2 बराबर P बटे का हो जाएगा Q। P बटे Q हो गया तो Q नॉट इक्वल टू 0 और P एवं Q सहअभाज्य है, सहअभाज्य है। तो जब सहअभाज्य है तो कह सकते हैं कि 6 प्लस √2 बराबर P बटे Q। तो √2 बराबर कह सकते हैं P बटे Q और -6, तो √2 बराबर कह सकते हैं Q बटे P माइनस 6Q। ठीक है, जब हो गया तो यहाँ लिखेंगे, यहाँ P भी पूर्णांक है और Q भी पूर्णांक है, तो यहाँ तो पूर्णांक को पूर्णांक से पूर्णांक क्यों होगा, घटाएंगे तो पूर्णांक क्यों होगा। तो यहाँ P एक पूर्णांक है, यहाँ P एवं Q एक पूर्णांक है, यहाँ P एवं Q, यहाँ P एवं Q एक पूर्णांक है, इसीलिए P माइनस 6Q एवं P माइनस 6Q भी पूर्णांक होगा, और P माइनस 6Q बटे Q पूर्णांक बटे पूर्णांक परिमेय हो जाएगा, परिमेय संख्या होगा। लेकिन √2 अपरिमेय है, जो कि संभव नहीं है, इसीलिए हमारे द्वारा माना गया कथन गलत है। अतः सिक्स प्लस √2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, ये हो गया आपका तीसरा। एक प्रश्न बच गया पहला। चलिए पूरा को मिटाने के बाद पहला बनाते हैं। वीडियो को रोक के इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, पहला क्या है, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है।
सिद्ध कीजिए कि पहला क्वेश्चन है प्रश्न पहला, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, चलिए ऐसा क्वेश्चन में हम लोग क्या करते हैं, उल्टा मानते हैं इसका। तो हल माना √5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। जब परिमेय मान लिए तो इसका रूल भी लगाएंगे, इसीलिए √5 बराबर क्या हो जाएगा P/Q, जहाँ Q नॉट इक्वल टू 0 और P एवं Q सहभाज्य है। चलिए, तो सहभाज्य है तो कह सकते हैं √5 बराबर P/Q, और यहाँ पे हमेशा Q का वैल्यू निकालते हैं। सबसे पहले तो जब हम माने हैं परिमेय, तो यहाँ पे भी 5 को लाएंगे रूट को हटा के, इसके लिए हमको वर्ग करने पड़ेगा। तो वर्ग करने पर क्या करेंगे, ये हो जाएगा 5 बराबर P²/Q²। एक तरफ लाएंगे इसको तो क्या हो जाएगा Q² बराबर P²/5। अब देखिए, परिमेय संख्या 1.3 के अनुसार कहता है कि जब कोई संख्या के स्क्वायर को कोई अभाज्य संख्या काट रहा है तो वह संख्या को भी अभाज्य संख्या काटेगा। तो उस रूल के अनुसार यहाँ पर लिखेंगे प्रमेय 1.3 के अनुसार P²/5 एक पूर्णांक है, एक क्या है पूर्णांक है। तो P/5 भी एक पूर्णांक होगा, 5 भी एक क्या होगा पूर्णांक होगा। और जब पूर्णांक होगा तो कह सकते हैं कि माना कि P/5 क्या हो जाएगा, जब पूर्णांक है तो पूर्णांक के बराबर मान लेते हैं। कोई पूर्णांक लेते हैं x, ठीक है, तो P/5 बराबर x, और x क्या है पूर्णांक है। अब देखिएगा, जब ये पूर्णांक, उसमें m शायद माने थे तो कोई दिक्कत नहीं, m x जो आपका इच्छा मान सकते हैं। बस तरीका यही है, यहाँ पे m भी मान सकते हैं, x भी मान सकते हैं, जो इच्छा मानिए, बस वो पूर्णांक होना चाहिए। क्योंकि बट्टा में है और बट्टा के बराबर पूर्णांक मान लेना ज़्यादा सही रहेगा। तो पूर्णांक है, इसीलिए कह सकते हैं P/5 बराबर x, यानी P बराबर हो जाएगा 5x। तो एक किसका वैल्यू आ गया, P का वैल्यू आ गया। और P का वैल्यू कहाँ पुट करेंगे, यहाँ पे, ताकि यहाँ किसका वैल्यू आ जाए, Q का वैल्यू आ जाए। देखिए, तो अब यहाँ इसको समीकरण 1 ले लेते हैं, इसको समीकरण 2 ले लेते हैं। तो लिखेंगे समीकरण 1 में P का मान
रखने पर 1 क्या है, क्यू स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर बटे 5। तो क्यू स्क्वायर बराबर पी के मान है 5x बटे 5, इसका स्क्वायर है। अब देखिएगा, यहाँ रखते हैं मान, तो क्यू स्क्वायर बराबर हो जाएगा 25x स्क्वायर, 25x स्क्वायर बटे 5 से 25 कैंसिल हो जाएगा, तो क्यू स्क्वायर बराबर आ जाएगा 5x स्क्वायर। ठीक है, 5x स्क्वायर। 5x स्क्वायर जब आ गया तो एक बात समझना कि हम कह सकते हैं कि q का मान जब इतना आ गया तो q जो है, यहाँ पे देखिएगा, क्यू स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर बटे 5, और यहाँ पे क्यू स्क्वायर जब p का मान रखे हैं तो ये आ गया। तो p का मान तो मेरा आ गया, लेकिन किसका मान नहीं आया? तो मान नहीं आया q का। लेकिन देखिए बात समझिएगा, p क्या है, सहभाज्य है, और q क्या है, सहभाज्य है। p और q दोनों का मान आ जाएगा। तो देखेंगे अगर उभयनिष्ठ गुणनखंड होगा तो हमारा माना गया कथन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अगर उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होगा तो हमारा माना गया कथन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिएगा वही काम किए थे कि अगर यहाँ पे पी स्क्वायर बटे 5 कर दिए तो पी स्क्वायर बटे 5 हुआ, तो यहाँ पे परिमेय 1.3 का रूल लगा, तो इससे मेरा p का मान आ गया। तो यहाँ अगर क्यू स्क्वायर बटे 5 कर देते हैं तो परिमेय फिर 1.3 का रूल लग जाएगा, इससे मेरा q का मान आ जाएगा। आप समझे? तो यहाँ कर देते हैं क्यू स्क्वायर बटे 5, ये पटी आएगा तो x स्क्वायर हो जाएगा। और जब क्यू स्क्वायर बटे 5 हो गया तो यहाँ v स्क्वायर बटे 5 था तो ये रूल पूरा लगा, तो यहाँ क्यू स्क्वायर बटे 5 है तो फिर भी ये रूल पूरा लग जाएगा। तो परिमेय 1.3 के अनुसार पी स्क्वायर यानी क्यू स्क्वायर बटे 5 एक पूर्णांक है, क्योंकि परिमेय 1.3 क्या कहता है कि जब स्क्वायर को कोई अभाज्य संख्या काट सकता है तो बिना स्क्वायर को अभाज्य काटेगा, पूर्णांक है। इसीलिए p बटे 5 भी एक p है, नहीं सॉरी q है ना, q बटे 5 भी एक पूर्णांक होगा। जब पूर्णांक होगा तो कह सकते हैं, तो माना कि q बटे 5 बराबर y, ये पूर्णांक है, y क्या है, पूर्णांक है, मान लिए। जब y पूर्णांक है तो कह सकते हैं कि q बराबर 5y, तो ये किसका माना गया, q का माना गया। यहाँ से देखिए p का माना गया, यहाँ से q का माना गया। इसको समीकरण मान लेते हैं, हालांकि न भी मानेंगे तो चलेगा, क्या ही मान के करना है, ज़्यादा समीकरण मानने से ऐसे दिमाग पागल हो जाता है। चलिए इसको समीकरण मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं समीकरण 3। अब यहाँ लिखते हैं समीकरण 2 और 3 से, देखते हैं समीकरण 2 और 3 से, समीकरण 2 एवं 3 से। तो 2 का है p बराबर 5x, 2 है p बराबर 5x, और 3 है q बराबर 5y। अब बताइएगा हम क्या इसको कर सकते हैं, 5x को लिख सकते हैं 5 गुने x,
और y को लिख सकते हैं 5 गुने y। अब एक बात बताइए, हम तो p और q माने थे सह अभाज्य परिमेय के अनुसार, तो सह अभाज्य कहने के मतलब कि उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे तो उभयनिष्ठ गुणनखंड आ रहा है। तो बताइए जब उभयनिष्ठ गुणनखंड आ गया तो क्या हम जो माने थे परिमेय, क्या वो सही है माना गया? नहीं सही है। तो यहाँ लिखेंगे अतः हमारे द्वारा माना गया कथन गलत है, गलत है। इसीलिए √5 एक अपरिमेय संख्या है। बात समझ गए? सिद्ध हुआ। ठीक है, इतना बात समझ में आ गया। तो आज वीडियो नंबर पार्ट 9 में आपका 10th का प्रश्नावली 1.3 कंप्लीट हो चुका है, उदाहरण भी कंप्लीट हो चुका है। तो अब अगला पार्ट में हम चलेंगे 10 जो होगा उसमें चलेंगे, प्रश्नावली देखते हैं आगे 1.4 है या नहीं है, पहले वो भी देख लेते हैं। अगर होगा तो आगे चलेंगे, नहीं होगा तो फिर अध्याय 2 में चलेंगे। अध्याय 1 चल रहा था वास्तविक संख्या, अगर होगा आगे एक्सरसाइज तो ठीक है, नहीं होगा तो अध्याय 2 में चलेंगे, फिर 2 में देखते हैं। आज का क्लास यहीं समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए बाय।